हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, गुणनखंडन एवं बीजीय व्यंजकों का भाग। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 8A में गुणनखंडन के बारे में पढ़े थे। अब प्रश्नमाला 8B में हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजकों का भाग में आज हम पढ़ेंगे एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से विभाजन, और एक और है बहुपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग देना। तो ये दोनों आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं पहले कि एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से विभाजन क्या है। तो एक पदी व्यंजक, मान लीजिए 21A² क्या है, एक पद वाला व्यंजक है, उसको एक पदी व्यंजक यानी 7A कोई भी एक पदी व्यंजक से भाग देना है। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 का 21 हो जाएगा और A कट जाएगा A² से, तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरह जो है दूसरा है बहुपदी व्यंजक। यहाँ पर एक पदी व्यंजक था, अब यहाँ पर है बहुपदी व्यंजक, यानी बहुपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग देने के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड है, इसको बनाने का 2 तरीका है। तो पहला मेथड है कि ये आपका जो है बहुपदी व्यंजक, उसको जितना एक पदी व्यंजक से भाग देना है, तो उस सभी बहुपदी व्यंजक के सभी पद से उसको भाग देंगे। जैसे देखिए 36A4 B4 है प्लस 27A³ B² C4 है, भागा में 9AB है, 9AB से भाग देना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहला तरीका में क्या करेंगे कि जो बहुपदी व्यंजक का जितना भी पद है उसको सभी पद से इसको 9AB से भाग देंगे। तो 36A4 B4 बटा में हो जाएगा 9AB, प्लस है तो प्लस कर देंगे 27A³ B² C4 बटा में 9AB। अब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 9 चौका 36, और AB से कटेगा तो कितना हो जाएगा A³ B³ ये आपका हो जाएगा 4A³ B³ प्लस 27 है तो 9 तिया 27 हो जाएगा। उसके बाद A है तो कितने से कटेगा, A² से कटेगा, B है तो B से कटेगा, और बच गया कितना 3A² B C4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है इसका जनरल मेथड। दूसरा विधि है, जैसे भाग देते हैं उस तरह से इसको भाग दे सकते हैं। 9AB को भाग देंगे 36A4 B4 में भाग देंगे, प्लस 27A³ B² C4 का भाग देंगे इसमें। तो यहाँ देखिए पहला पद कितना है 36A4 B4। देखिए 36A4 B4 किससे जाएगा, 9AB से, तो हो जाएगा 9 चौका 36। यहाँ पर A है तो A³ से ले जाना पड़ेगा, फिर B है तो यहाँ B³ से ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये हमको पद प्राप्त होगा। इसको इससे गुना करेंगे तो हमको ये 36A4 B4 प्राप्त हो जाएगा। ये कट जाएगा, अब उतर जाएगा प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उतरेगा कितना 27A³ B² C4। अब इसको इससे भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 तिया 27, फिर A है तो A² से भाग देना पड़ेगा तब ना क्यूब आएगा, B है तो B से गुना करेंगे इसको तब ये B² होगा, और C4 है तो C4 इसमें है नहीं है तो पूरा C4 से C⁴ से गुना करना पड़ेगा इसको। तो ये आपको इससे गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 27A³ B² C4। तो ये कट जाएगा, तो हमको भागफल कितना आ गया, भागफल हो जाएगा 4A³ B³ प्लस 3A² B C4। इतना ही आ गया। तो पहला मेथड चाहे दूसरा मेथड, दोनों मेथड से बना सकते हैं इसको। देखिए ये पहला मेथड से आया, ये भी दूसरा मेथड से आया, तो दोनों बराबर है। तो इसी पर आधारित हम लोग प्रश्नमाला 8B को सॉल्व करेंगे आज। प्रश्नमाला 8B का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नमाला 8B को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। प्रश्नमाला 8B का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। प्रश्नमाला 8B का, तो चलिए करते हैं। 42A का भाग देना है 7 से,
तो क्या करेंगे 42A बटा में 7 करेंगे, तो 7 कट जाएगा 6 से, तो 6A आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है 72x² भागा में -9xy। तो -9 है तो आपका हो जाएगा 9 8 72 ही कट जाएगा, x कट जाएगा तो x बचेगा, y कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा माइनस बच गया -8x। यही आपका आंसर हो जाएगा। सी है -68ABC भागा में 17b। 17 चौका 68, b से b कट गया, कितना बच गया -4AC आपका बच गया। इसी तरह डी है, डी कितना है 38A³ B² भागा में 57 है AB²C। ये देखिए 19 दूनी का 38 हो गया, 19 तिया 57। अब ए कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा A², B² पूरा कट जाएगा, C भी कट जाएगा, तो बच गया कितना 2/3 A²। यही बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं, ये है तो 21x4y7 भागा -14x²y5। तो 21x4y के पावर 7 को भाग देना है किससे -14x²y के पावर 5 से भाग देना है। तब कटाते हैं, हो जाएगा 7 दूनी का 14, 7 का 21। x² को कटाएंगे x4 से तो बच जाएगा x², साफ साफ लिखिएगा ताकि कोई छूटे नहीं। y5 को कटाएंगे y7 तो ये बच जाएगा y²। अब देखिए इधर क्या बच गया -3/2, -3/2, नीचे अब कुछ नहीं बचा है x² y², यही आपका आंसर हो जाएगा। F क्वेश्चन है -24m² n4p³ बटा में 16m n² p³। इसको 8 से भाग देंगे, 8 दूनी का 16, 8 3 का 24। m से कटाएंगे m² तो बच जाएगा m, n² को कटाएंगे n4 से हो जाएगा n²। और p³ दोनों में है तो p³ खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना -3/2, ऊपर बच गया mn²। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक पदी व्यंजक से विभाजन हम लोग सीख लिए। अब देखते हैं बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से विभाजन। दूसरा क्वेश्चन प्रश्नमाला 8B का दूसरा क्वेश्चन। तो किताब रखना पड़ेगा साथ में। देखिए ए प्रश्नमाला 8B का दूसरा क्वेश्चन है। 8B का दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए भाग दीजिए। आपको बताए थे पहले कैसे भाग देना है। बहुपदी व्यंजक का जितना भी पद है सभी पद को जिसे भाग देना है एक पदी व्यंजक से उससे भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9y² है बटा में 3y हो जाएगा, -6y बटा में 3y हो गया। अब कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3y और ये कटाएंगे तो 2 बचेगा, बच गया कितना 3y - 2 का आंसर। अब देखते हैं बी क्वेश्चन 8B का 8 का दूसरा का बी क्वेश्चन। दूसरा का बी क्वेश्चन है 4m² - 26 4m³ है 4m³ - 26 m² प्लस 6m भागा में 4m से भाग देना। तो इसको लिख सकते हैं 4m³ - 26 m² प्लस 6m बटा में 4m। अब जो है बहुपदी व्यंजक के सभी पद से इसको भाग देंगे। 4m³ बटा में 4m हो गया, -26 m² बटा में 4m प्लस 6m बटा में 4m। 26 से घबराना नहीं है। ये आपका देखिए 4m 4 तो कट गया, m कटाएंगे तो बच गया कितना m² बच गया। m से कटाएंगे तो ये बच गया m, 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4 और 13 दूनी का 26। m खत्म हो गया, 2 दूनी के 4 और 2 3 का 6 बच के आपका यहाँ पर कितना बचा है m² बचा है, -13/2 m बचा है प्लस 3/2, यही आपका
बी का आंसर हो गया। सी देखते हैं। सी है आपका 8 माइनस 6 a² बी क्यूब प्लस 7 a² भागा में माइनस a² b²। इसको लिख सकते हैं 8a³ b² माइनस 6a² बी क्यूब प्लस 7a² b² भागा में माइनस a² b²। अब जो है सभी पद को अलग अलग करेंगे। 8a³ b² बट्टा में माइनस a² b² हो गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख दिए। वह 6a² बी क्यूब बट्टा में माइनस a² b² प्लस 7a² b² बट्टा में माइनस a² b²। अब देखिए यहाँ पर हो गया -8 बच गया। a² कटाएंगे तो a बचेगा, b² तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो -8a हो गया। देखिए माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो गया। अब देखिए a² तो कट के जाएगा, अब b² को कटाएंगे तो b बच जाएगा। ये आपका कितना बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह का हो जाएगा 6b। ये प्लस माइनस देखिए माइनस हो गया, और a² b² ये भी खत्म, -7। तो -8 है प्लस 6b -7 का ये आंसर हो गया। दूसरा का डी देखते हैं। दूसरा का डी है कितना है, 21x² y z माइनस 36x y² z माइनस 45x y z² को भाग देना है किससे, भाग देना है 3x से भाग देना है। तो इसको लिख सकते हैं 21x² y z माइनस 36x y² z माइनस 45x y z²। इसको भाग देना है किसे, 3x y z से। अब बहुपदी व्यंजक के सभी पदों को अलग अलग भाग देंगे, सभी से भाग देंगे। इसको 3x y z से सब भाग देंगे। 21 हो जाएगा 21x² y z बटा में 3x y z, माइनस है तो माइनस लिख देंगे 36x y² z बटा में 3x y z माइनस 45x y z² बटा में हो जाएगा 3x y z। अब कटाएंगे 3 7 21, 7 बचा, x कटाएंगे तो x बच जाएगा, y z खत्म हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं तो 12 तिया का 36 हो जाएगा, x कट जाएगा, y से कटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा y और z कट जाएगा। इसको कटाएंगे तो 15 तिया 45, x कट जाएगा, y भी कट जाएगा, z कटाएंगे तो z बच जाएगा। कितना बचा यहाँ पर 7x, इसमें बच गया -12 y, इसमें बच गया -15 z। तो यही आपका डी का आंसर हो जाएगा। ई देखते हैं। ई कितना है 24 PQR माइनस 36 PQ प्लस 48 QR को भाग देना है किससे, -12Q से भाग देना है, -12Q से भाग देना है। तो इसको हम लिखेंगे 24 PQR माइनस 36 PQ प्लस 48 QR बटा में -12Q से हमको भाग देना है। तो अब इसको करते हैं अलग अलग। 24 PQR बटा में -12Q, माइनस है माइनस लिख दे 36 PQ बटा में -12Q प्लस 48 QR बटा में -12Q। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा। इसमें देखिए तो 12 तिया 36, Q से Q कट जाएगा, 12 चौक 48, Q से Q कट जाएगा। देखिए अब क्या बचा, यहाँ पर देखिए माइनस पर ध्यान देना है। माइनस क्या बचा 2p, -2p हो जाएगा, 2pr, r भी बचा हुआ है, -2pr हो जाएगा।
यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बचेगा कितना 3p, 3p बचा केवल 3p, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, बचा है कितना 4, और यहाँ बचा है r 4r। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब f देखते हैं, दूसरा कल लास्ट क्वेश्चन है f। 44 a क्यूब, 44 a क्यूब b7, 44 a क्यूब b7, b के पावर 7 है, माइनस 121 a के पावर 8 b के पावर 5 प्लस 33 a के पावर 6 b क्यूब, b के पावर क्यूब। भाग देना है किससे 22 a क्यूब b क्यूब से भाग देना है, 22 a क्यूब b क्यूब से भाग देना है। तो इसको करते हैं 44 a क्यूब b7 सबसे भाग देते हैं, बटा में कितना से भाग देना है 22 a क्यूब b क्यूब से भाग देना है, माइनस 121 a के पावर 8 b के पावर 5 भाग देना है 22 a क्यूब b क्यूब से। इसके बाद है प्लस 33 a के पावर 6 b के पावर 3 भाग देंगे 22 a क्यूब b क्यूब से भाग देना है। अब इसको कटाएंगे तो 22 दूनी का 44 हो जाएगा, a क्यूब आपका कट जाएगा, b क्यूब को कटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा b के पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 है, नीचे 22 है, ऊपर 121 है, तो इसको 11 से कटाएंगे, 11 दूनी का 22, ये आपका 11 121। a क्यूब को कटाएंगे तो a 8 से तो बच जाएगा a के पावर 5, और b क्यूब को कटाएंगे b 5 से तो ये बच जाएगा b के स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 11 दूनी का 22, 11 तिया 33, a क्यूब को a6 से कटाएंगे तो बच जाएगा a के पावर 3, और b क्यूब कट जाएगा। कितना बचा यहाँ पर बच गया 2b के पावर 4, 2b के पावर 4 माइनस यहाँ पर बच जाएगा 11/2, 11/2 a के पावर 5 b स्क्वायर प्लस 3/2 बचा है, यहाँ पर ऊपर क्या बचा है a क्यूब मात्र बचा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, a के पावर 5 है ये, a के पावर 5 b स्क्वायर। तो हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगले क्लास में हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीसरा चौथा। भाग दीजिए, इसको गुणनखंड विधि से भाग देंगे और आपको बताएंगे कैसे गुणनखंड विधि से इसको भाग देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।